और पहले एक बच्चे को फेंका, फिर दूसरे को फेंका, खुदकुशी करने की कोशिश की। ये रावी का पुल है जी। ये देखें, ये भी 4 बच्चे हैं और ये खतून है तो जो खुदकुशी यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई है। और उसके बाद गोद में जो छोटा सा बच्चा था उसको उसके समेत माँ ने रावी के अंदर छलांग लगा ली। उसने बोला कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, तो मेरा जो खामद है वो मिस्त्रियों के पीछे जाकर दिहाड़ी करता है, 3 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी। तो मैंने बोला बच्चे मुझे तंग कर रहे थे खाने की वजह से, तो बड़े बच्चे छोटा बच्चा दूध मांग रहा था, तो मैंने कहा कि कहाँ से ला कर दूँ। माँ ने गुर्बत से तंग आकर अपने 3 बच्चों को रावी में फेंका, उसके बाद खुद भी कर खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो सिविल डिफेंस का जो इंचार्ज है सिविल डिफेंस के, अकमल साहब, उन्होंने मौके पर जो है ना में छलांग लगाकर उन 3 बच्चों को बचाया, बल्कि उनकी वालदा को भी बचा लिया। लेकिन इनसे बात कि छलांग लगाई है यहाँ से, ये रावी का पुल है, और पहले एक बच्चे को फेंका, फिर दूसरे को फेंका, और उसके बाद गोद में जो छोटा सा बच्चा था उसको उसके समेत माँ ने रावी के अंदर छलांग लगा ली। लेकिन ये छलांग क्यों लगाई, ये क्या वजह थी, क्यों खुदकुशी करने की कोशिश की? देखें, यहाँ पे तो कुछ दुनिया ऐसी है, गुर्बत की वजह से गुर्बत इतनी बढ़ गई है, मैं क्या बताऊँ। उसने बोला कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, तो मेरा जो खामद है वो मिस्त्रियों के पीछे जाकर दिहाड़ी करता है, 3 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी। तो मैंने बोला बच्चे मुझे तंग कर रहे थे खाने की वजह से, तो बड़े बच्चे छोटा बच्चा दूध मांग रहा था, तो मैंने कहा कि कहाँ से ला कर दूँ। महल्लेदार कभी देते, किसी के पास कभी मिला, किसी के पास नहीं मिला, 3 दिन से कुछ मिला ही नहीं। तो हमने उसने यही कहा कि हम ऐसे ही करते हैं। मसलन उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेती हूँ, तो बच्चों की भी ख़त्म कर देती हूँ साथ। बच्चों की उम्रें कितनी थी? देखें, ये कोई 5 साल का था, कोई मतलब 6, 7, 8 साल का था, एक बिल्कुल छोटा मासूम बच्चा था। मासूम गोद में था? गोद में था। बच्चे खैर से सही सलामत वो उसी वक्त पकड़ लिए, मकसन उसी वक्त मकसन को उनकी तरफ ध्यान चला गया हमारा। आज 24 घंटे यहाँ पर तैनात होते जी, रहते हैं? 24 घंटे। हमने रात को 2:30, 2 बजे भी दुनिया पकड़ी है जिन्होंने पुल के ऊपर से छलांगे लगाई हैं। यकीन माने कि ये महकमा सिविल डिफेंस है जो ये काम कर रहा है। तो महकमा सिविल डिफेंस को मैं कहता हूँ, गोया कि मैं यही कहूँगा मरीम नवाज से, वो हमारी यहाँ की बादशाह हैं, तो मैं ये उससे कहना चाहूँगा कि सिविल डिफेंस की तरफ ध्यान दें। जो दुनिया जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये जहाद है जो आप मैं कह रहा हूँ कि ये मकसद के किसी की जान बचानी, अपनी जान पे खेल के किसी की जान बचानी। फिर उससे इन्वेस्टिगेशन की आप लोगों ने, पूछा, पुलिस को बुलाया, क्या किया आप लोगों ने? देखें, पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन उसके बाद उसके मियाँ को भी बुलाया, उसके खामद को बुलाया। खामद मौजूद नहीं था उनके साथ? नहीं, खामद नहीं था, वो तो बेचारा दिहाड़ी करने के लिए गया हुआ था। अच्छा, तो इनके खामद को बता कर नहीं बता कर आई। जैसे ही वो खामद आया तो मकसद वो भी रो रहा था। उससे पूछा कि ये क्या मामला है, उसने बोला कि किसी के पीछे खुदकुशी क्यों की? हाँ, दिहाड़ी जाने तो ये काम इसने कर दिया जो हालियत वाला, गुर्बत की वजह मुझे तो पता ही नहीं है। कहता मैं 3 दिन से मैं खुद भूखा हूँ, खाना नहीं खाया। खामद ने कहा? जी, खामद ने कहा। वालिद ने कहा कि 3 दिन से मैं भी भूखा हूँ, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, इसलिए खुदकुशी करने की कोशिश की। हाँ जी, इसीलिए उसने खुदकुशी की। देखने ये तो दरिया रावी है, सामने पुराना पुल है, ट्रेन के अंदर से एक बूढ़े आदमी ने छलांग लगा दी है। ट्रेन के अंदर से? ट्रेन के। उसने कहा कि मैंने टिकट के पैसे थे मेरे पास, बच्चे रोज़ मुझे बोल रहे थे कि जाओ बिल तार कराओ, बिल तार कराओ। कहता मैंने बिल क्या तारना था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ये पक्का ही बिल तार देता हूँ। जब उसे पकड़ा, बाहर निकाला, उससे पूछा, उसने बोला यार कि इतनी गुर्बत है कि पैसे नहीं है बिल तारने के। तो मैंने बोला मैं खुद ही पक्का ही बिल तार, खुदकुशी कर ली उसने। ये हालात है। अच्छा रोज़ाना अकमल साहब पर कितने ऐसे वाक़यात होते हैं कि पुल के ऊपर से ही छलांग लगा देते हैं लोग, और आप इतने अलर्ट रहते हैं कि आप लोगों को पता होता है कि यार दिन में लाजमी 1-2 लोग तो ऐसे जो छलांग लगाने की कोशिश। पुल के ऊपर से आके कई घर से लड़के आ जाते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलती, किसका बिल ज़्यादा आया हुआ है, तो कोई मकसद के कोई डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर निकाला था, मैंने बोला यार तुम्हें क्या मसला है। अच्छा, डॉक्टर ने भी छलांग लगा ली? उसने अपने भाई को कॉल की, पुल के ऊपर से खड़े होके, रात का कोई टाइम ज़्यादा था, उसने कॉल की कि भाई मैं जा रहा हूँ। उसने बोला यार मुझे बताओ तो सही। उसके भाई से मैंने ये मालूमात ले सकें, कुछ मुझे बात तो बताओ। कहता कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। उसने दरिया में छलांग लगाई। उस वक्त मकसद के उसकी जान जो चली गई। तो 8 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी ढूंढी गई। 8 दिन के बाद उसकी क्या वजह क्या थी ये पता नहीं चला? बस ये कोई पता नहीं कि उसके क्या मामले थे, क्या मामला नहीं था। ये तो हमें तो उसने नहीं ये बताया कि मेरे ये मामले थे। कोई गुर्बत से तंग आकर जो है ना छलांग लगा लेते हैं, खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। कोई लड़के आशिक यानी कि इश्क मशूकी में जो है ना छलांग लगा लेते हैं, खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। कुछ लड़कियां आ जाती हैं यहाँ पर तंग आकर, और इस तरह के हालात होते हैं कि वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ नज़र आ रहा है कोई? वो मेरा ख्याल है कोई ये भी देखें, ये पीछे कुछ ऐसा लग रहा है कि
वापस? बॉडी नहीं है, जब बॉडी होती है तो हमें फौरी पता चल जाता है, हम दूर से देख लेते हैं कि ये बॉडी है। अच्छा, ये दूर से पता हाँ, ये बॉडी नहीं, ये क्या, ये काला सा? कोई शापर है, मक्सन के शापर है, किसी ने कोई चीज़ बांध के फेंकी होगी। अच्छा। तो यहाँ पे तो लोग, मैं कहता हूँ कि ये जो पुलों के ऊपर रात को लोग रुकते हैं ना, गाड़ियाँ लेकर रुक रहे, मक्सन के मर्सिडीज़ हो गई, कार हो गई, कोई ऐसा टोयोटा हो गया, इनको चेक करना चाहिए। इनको चेक करना चाहिए। क्यों चेक करना चाहिए? क्यों रुकती है? ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस चीज़ का, क्यों चेक करना चाहिए? मैं कहता हूँ कि कई मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने डेड बॉडी मक्सद बोरी में डाली हुई, तोड़े में डाली हुई, डेड बॉडियाँ फेंक देती है, इसीलिए ये लोग पकड़े जा सकते हैं। इसी तरह कि इनको चेक किया जाए, ये पहले ही पकड़े जा सकते हैं। ये चीज़ है जी। अब जाहिर सी बात है, अकमल साहब जो है ना यहाँ के इंचार्ज हैं, तो अकमल साहब आपको किस चीज़ की यहाँ पे परेशानी हो रही है और क्या क्या चीज़ें जो है ना? हमारे आदमी डीसी ऑफिस लगाए हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वज़ीर आला से वो हमें वापस दिए जाएँ, तो मकसद वो आके यहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ करें, किसी की जान बचाएं। उनको मकसद एज ए वो गोताखोर हैं, लेकिन वो मालियों के काम पे लगा देंगे। अच्छा, तो उनको मालियों का काम ले रहे हैं, गेट के ऊपर लगा देंगे, गेट खोलने के लिए, यानी कि वो प्रोफेशनल गोताखोर है, वो गोताखोरानी माली लगाए, मैं यही कहूँगा। अगर यही फैमिली, माँ समेत 3 बच्चों ने जिसने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, अगर यही फैमिली दरियाए स्वात में छलांग लगाते तो मेरा ख्याल है कि ये पूरी फैमिली बह जाती और इसको बचाने वाला कोई ना होता। जैसे बहुत दर्दनाक वाक़या पेश आया था स्वात में आज से चंद दिन पहले, जो है ना, एक पूरे ख़ानदान ने, यानी कि 18 लोग अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, उसको बचाने वाला नहीं था। सब वीडियो बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे उनकी, लेकिन इंतज़ामिया के पास कुछ ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी कि वो उसको बचा सके। एक रस्सा जो है ना, एक रस्सा, वो भी इंतज़ामिया के पास मौजूद नहीं था। शर्म आनी चाहिए KPK की इंतज़ामिया को, KPK के वज़ीर आला को, जो अली अमीनपुर गंडा साहब हैं, फजूल किस्म के इंसान हैं, यकीन माने, जो पूरा ख़ानदान डूब चुका है, लेकिन उसके बाद आप डिसमिस कर लें, नौकरियों से निकाल दें, मुअत्तल कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। पूरा ख़ानदान तो डूब कर बह गया, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। ये दिखाना बहुत कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि अभी मैंने 2 बच्चे पकड़े हैं, बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे हैं, मकसद के वो दरिया पे आए, एक ने एक को धक्का दे दिया है, वो अभी निकाला है, अभी इसी वक्त निकाला है। तो लेकिन उनको क्या किया, रावी चौक जाके ना, वो लोहे की पुलिस से आए हुए थे, रावी चौक जाके उनको छोड़ा, उन्होंने बोला कि हम अपने घर चले जाएंगे। देखो, छोटे मासूम बच्चे घर नहीं बताते, यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं। मैं यही सबसे ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, तमाम बहनों से, तमाम भाइयों से मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चों का ख्याल करें, नदी नालों से अपने बच्चे को दूर रखें। बहुत शुक्रिया जी, इसको शेयर भी करें और इस तरह का जो है ना, कोशिश ना किया करे, सब्र किया करे। अल्लाह ताला हर मसले का हल निकाल लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर में फाके पड़े हो, गुर्बत हो, तो आप अपने बच्चों को जो है ना रावी में फेंक दे। उन बच्चों का क्या कसूर था? वो तो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। जाहिर सी बात है, सब्र किया करे, सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह हाफिज़।